ओए बात में करो। अब देखो, अब स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक की स्ट्रक्चर्स का। किसके बारे में बात करते हैं? पी ब्लॉक की स्ट्रक्चर्स के बारे में। जो बेटा पी ब्लॉक में एक चीज बहुत जो कॉमनली यूज होगी, वो एक चीज यूज होगी, उसका नाम है बेटा ऑक्सी एसिड। क्या है बेटा? ऑक्सी एसिड। जो बेटा ऑक्सी एसिड क्या होता है, देखो ध्यान से, कि मैंने तुम्हें पहले बताया कि अगर एक नॉन मेटल है, क्या है बेटा? कि नॉन मेटल और उससे ओएच जुड़ा हुआ हाइड्रोक्साइड, क्लियर है? एक मेटल के साथ अगर ये ओएच जुड़ा हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबली ये बॉन्ड कैसा होता है? आयोनिक। और ये बॉन्ड आयोनिक होता है तो जैसे इसको पानी में डालते हैं तो ये वाला बॉन्ड टूट जाता है बेटा, और सॉल्यूशन में क्या बन जाता है? मेटल आयन प्लस ए। तो मेटल और ओएच वाले ये तो जनरली क्या है? बेस। क्या है बेटा? बेस। तो हमने कहा NaOH, KOH, लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है? बेस है। लेकिन यही चीज अगर नॉन मेटल के साथ होती है तो नॉन मेटल और जो OH का ये बॉन्ड है ये कोवलेंट है, और ये OH वाला बॉन्ड क्या है बेटा? पोलर कोवलेंट। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो जब ऐसी सिचुएशन में इसको पानी में डालते हैं तो यहां से बॉन्ड नहीं टूट के कहां से बॉन्ड टूटता है बेटा? यहां से। और जब यहां से बॉन्ड टूटेगा तो ये पानी में क्या देंगे बेटा? H प्लस, और हमें मिलेगा नॉन मेटल O माइनस। और ये क्या कहलाते हैं बेटा? एसिड। ये वाली सिचुएशन क्या हुई? तो ये काम कौन करता है? एसिड ही करता है ऐसा, कि सर ये तो एसिड हुए। क्या हुआ बेटा? ऐसे एसिड को हम बोलते हैं ऑक्सी एसिड। मतलब वो ऑक्सी एसिड क्या हो गया कि नॉन मेटल जिनमें OH जुड़ा हुआ है, जिनमें क्या है? OH जुड़ा हुआ है। जनरली ये जो नॉन ऑक्सी एसिड है ये बनते कैसे हैं बेटा? एसिडिक ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल। एसिडिक ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल, इनकी रिएक्शन पानी से करवाते हैं। किससे करवाते हैं बेटा? और हमें मिलते हैं ऑक्सी एसिड। क्या मिलते हैं? आपको उसमें पढ़ाया था बेटा ये रेडॉक्स वाले में, याद करो। सेम ऑक्सीडेशन नंबर वाला जो ऑक्साइड होता है उसकी सेम ऑक्सीडेशन नंबर वाला ऑक्सी एसिड बनता है। एक कम और एक ज्यादा वाला पढ़ाया था ना रेडॉक्स में। वही कहानी है बेटा कि जब एसिडिक ऑक्साइड में अपन पानी डालते हैं तो हमें क्या मिलते हैं? ऑक्सी एसिड। और आपको रेडॉक्स में सिखाया था कि कोई ऑक्साइड आपके पास, उसमें पानी डालोगे तो उसी ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्सी एसिड मिलता है। अगर सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सी एसिड एग्जिस्ट नहीं करता तो एक कम और एक ज्यादा वाला एग्जिस्ट बनता है। क्या यहां तक चीज समझ में आई बेटा सबको? अब जो बड़ा ध्यान से कि अपने पास जो नॉन मेटल जिनके ऑक्सी एसिड हमें पढ़ने हैं, तो जैसे बोरोन है, तो बोरोन की जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 से क्या है बेटा? +3। हमारी बात में इसी तरह से कार्बन है, उसकी क्या है बेटा? +1 से +4। इसी तरह से नाइट्रोजन की क्या है बेटा? +5, नाइट्रोजन फैमिली की। इसी तरह ऑक्सीजन फैमिली की, मतलब ऑक्सीजन की तो नहीं है, ऑक्सीजन फैमिली की बोलिए। ऑक्सीजन की तो बेटा +1 +2 -1 -2 ये, और ऑक्सीजन के तो ऑक्सी एसिड होने ही नहीं है, क्लियर है? वो सुपर ऑक्साइड। मैंने -2 से +2 बोल दिया तो आगे इन दोनों के बीच में ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन फैमिली की बात है। किसकी बात है? ऑक्सीजन फैमिली है वो +1 से +6 जो अपने ऑक्सी एसिड में आएंगे। हमारी बात समझ में? नेक्स्ट वन है जो हेलोजन फैमिली है। फ्लोरीन तो दिखाता ही नहीं, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ सल्फर, सीधा सल्फर लिख, ऑक्सीजन तो दिखाता ही नहीं ना ऐसा। सल्फर फैमिली एक तरह से सल्फर के आगे वाला, ऑक्सीजन दिखाता नहीं। इसी तरह से क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। फ्लोरीन तो होता ही नहीं है, फ्लोरीन तो -1 दिखाता है या 0 दिखाता है, इसलिए फ्लोरीन वाले को ऑक्सी एसिड नहीं बोलते हैं। अब -1, फ्लोरीन -1 छीने गए, क्लियर है? तो फ्लोरीन के ऑक्सी एसिड नहीं होते, क्लियर है? अब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, इनके आप जनरली देखोगे तो +1 +2 +3 +4 +5, तो +7 तक सारे दिखा सकते हैं। आप जब अभी देखोगे तो आपको इससे मिलेगी बेटा +1 मिलेगी, +3 मिलेगी, +5 मिलेगी और +7। ऑक्सी एसिड में ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी मिलती है, दिखाते सारी है। अब ये इनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये इनकी क्या है बेटा? इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 7। लेकिन अपन ने क्या ट्रिक बना रखी है कि अपन मानेंगे इसकी मैक्सिमम 5। मैक्सिमम कितनी है? 5। ताकि क्या होता है, नाम लिखना, थोड़ा हमें नाम लिखना सीखना है, क्लियर है? अपने मन में बना रखी है, होती तो 7 है, अपन कहेंगे इसके मैक्सिमम 5 है। मैक्सिमम कितनी है? 5। उससे क्या होगा बेटा कि इनके नाम लिखने आसान हो जाएंगे। मैक्सिमम होती 7 है, उसका फिर नाम लिखने के लिए अपन एक वर्ड यूज करेंगे अलग से, क्योंकि ताकि कॉमन फिनोमिना है। क्या है बेटा? कॉमन है।
तो हेलोजन फैमिली की मैक्सिमम होती 7 है, लेकिन तुम कितने मानोगे? 5। जब मैं कहूंगा हेलोजन फैमिली की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले का नाम ले, तुम कहना 5 वाले का लिखो, 7 वाले का फिर उससे डिराइव करते हैं। उससे क्या करते हैं? उससे क्या होता है, सीक्वेंस बनती है, सबका सेम सा नाम लिखना आ जाता है। अब जो ऑक्सी एसिड का नाम लिखने के लिए हमें 2 चीजें चाहिए होती है। एक हमें चाहिए होता है सफिक्स, एक चाहिए होता है प्रीफिक्स। तो हमें सबसे पहले नाम लिखना है नेम ऑफ ऑक्सी एसिड, नेम ऑफ ऑक्सी एसिड। तो बेटा नाम लिखने के लिए हमें 2 चीजें चाहिए, एक चाहिए सफिक्स, क्या चाहिए बेटा? और एक क्या चाहिए बेटा? तो पहले सफिक्स की बात करते हैं और हमारे पास आता है इक। इक उसके लिए यूज करेंगे जो आपकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। फॉर मर मरले मरले माता। इक किसके लिए यूज करेंगे? फॉर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बताओ बोरोन, बोरोन के लिए कब यूज करोगे? +3 में, +4 में, +5 में, +6 में, और इसके लिए +5 में, 7 में नहीं। उसे के नाम एक बनना बोलना पड़ता है इसका, 7 के लिए एक नहीं, ये यूज करें क्यों? +5 मानते हो? तो इतना बात समझ में आई बेटा सबको? इसे नोट डाउन करो बेटा। हाँ जी, पूरा लिखना है, बहुत दिन हो लिए तुमको पीडीएफ से पढ़ते हुए। देखो बेटा अगर अपने इन चारों की बात करें, भाई इनमें चारों के सॉरी काफी है, तो इनमें देखो बेटा ध्यान से कि यहाँ बोरोन अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में रहे। और आप तो जैसे नंबर निकालो, जैसे निकालोगे बोरोन की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +3, तो आप कहोगे बोरोन है, तो इसका नाम हो गया बोरिक एसिड। नाम क्या हो गया? साथ साथ में लिखते जाओ, बोरिक एसिड। तो इक का मतलब ही आपको समझ में आ जाएगा, जो भी इसके एटम की सबसे हाईएस्ट है। जैसे ये है बेटा, कार्बन की आप जब निकालोगे कार्बन +4 में, तो इसे क्या बोलोगे? कार्बोनिक एसिड। आगे बात समझ में? स्ट्रक्चर भी साथ साथ लिखोगे इनकी, क्लियर है? कोई बात नहीं, इसको तो जानते हो तुम। नाइट्रोजन को ये नाइट्रिक एसिड है, तो नाइट्रिक, नाइट्रोजन में नाइट्रिक क्या है समझ में? कैसे समझ में आया? इसी तरह से इसका क्या होगा बेटा? सिलिकॉन है, कॉनिक एसिड, सिलिकॉनिक एसिड। बोलो कोई दिक्कत है? यहाँ पे सिलिकॉन +4 में था, यहाँ पे फॉस्फोरस बेटा +5 में, तो नाम क्या होगा? फॉस्फोरिक एसिड। आगे बात समझ में? ये तुम जानते ही हो बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड। और क्लोरीन यहाँ +5 में, ये सल्फर यहाँ +6 में, ये +5 में, तो इसका नाम क्या होगा? क्लोरिक। आगे बात समझ में? +5 वाले को मैक्सिमम बोला तो अपना नाम लिखने से आसान हो गया, क्लोरिक एसिड। क्या सबको इसे समझ में आई बेटा कि अगर पेरेंट वाले में जो आपका जो कोई भी एटम है उसे हम बोलते हैं पेरेंट एसिड। इन सब एसिड को हम बोलेंगे ये पेरेंट एसिड है। कौन सा एसिड है? ये हमारा पेरेंट है, तो पेरेंट एसिड है हमारे। और इन सब में नाम क्या लगा है? क्या लगा है? अब इनसे हम थोड़ा बहुत इधर उधर करके डिराइव करेंगे। इनसे हम क्या करेंगे बेटा? डिराइव। बोलो कोई दिक्कत है? तो किसी में भी अगर कोई भी एटम अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो उसमें इक लगा, जैसे फेरिक और फेरस। इक का मतलब क्या है? उसमें +3 में। आगे बात में नेक्स्ट लिखो बेटा फेरस, मतलब सॉरी एस एसिड, पेरेंटस। पेरेंट एस मतलब कोई पेरेंट नाम लिखेंगे और उसके नाम के पीछे एस कब लगाएंगे? एस सफिक्स कब लगाते हैं बेटा? जब वो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट से कम हो, एक ऑक्सीजन कम हो जाए। मतलब आपके पास कोई इक एसिड है, कौन एसिड है बेटा? इक एसिड, मतलब कोई भी एसिड है आपके पास में। जैसे हमारे पास इक एसिड था, कौन सा था? हमने एक ही पढ़ा है, इक एसिड। अगर उसमें से हम एक ऑक्सीजन रिमूव कर दे, एक ऑक्सीजन क्या कर दे? रिमूव, तो जो चीज बनेगी उसका नाम लिखेंगे एस एसिड। तो ऑफकोर्स ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्योंकि इक्वल हमने किसके लिए यूज किया था बेटा? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। तो ऑफकोर्स ये किसके लिए होगा बेटा? लोअर ऑक्सीडेशन। क्या चीज समझ में आई बेटा? जैसे अगर मैं तुम्हें अपने पास अभी लिखे थे वही है H3PO4, H2SO4, HNO3, H2C, सॉरी H2CO3 का बनता है नहीं, HClO3, और कौन बच गया?
H2SO4 हो गया और कोई बचा क्या? 3PO4 HNO 4 है ना, ठीक है। अब अगर मैं इसमें से एक एक हाइड्रोजन हटाऊं, एक एक ऑक्सीजन हटा दूं, तो क्या बनेगा रे? H3PO3 HNO2। क्लियर है? इसका नाम के पीछे अब क्या लगाना है? एस क्या लगाना है? तो ये क्या हो जाएगा? फॉस्फोरस एसिड। ये सल्फ्यूरस एसिड। क्लियर है? नाइट्रस एसिड और क्लोरस एसिड। आएगी बात समझ में? नाम याद हो गए? नाम के पीछे एस, तो अब हमें ये इक वाला याद होना चाहिए। इक मैक्सिमम, इक क्या है? मैक्सिमम। अब क्वेश्चन आ गया कि इनमें से कौन सा क्लोरस है, तो हमें पता है 5 वाला तो मैक्सिमम मानते हैं, 3 वाला देखो, क्योंकि 5 वाले में से एक ऑक्सीजन हटाया तो एक साथ 2 का घटा होगा। एक यार, एक सब में से एक ऑक्सीजन हटाना है तो एक साथ कितनी ऑक्सीजन स्टेट का चेंज होगा? 5 से 3, 6 से 4, 5 से 3, 5 से 3। तो आपने देखा कि हमें पता है कि एक तो 5 वालों को लगता है ये 3 है, मतलब एक ऑक्सीजन का डिफरेंस है, और एक ऑक्सीजन के साथ एक साथ ऑक्सीजन स्टेट कितने से घटती है? 2 से, क्योंकि ऑक्सीजन एक O2 माइनस होता है ना। बोलो कोई समझ में आ गया चीज सबके? ये बेटा हमारे सफिक्स थे। क्या थे बेटा? सफिक्स। अब हमें यूज करना है बेटा प्रीफिक्स। क्या यूज करना है? प्रीफिक्स। तो लिखो बेटा प्रीफिक्स। सबसे पहले हमें प्रीफिक्स यूज करना है हाइपो। क्या यूज करना है बेटा? हाइपो मतलब आपका जो एसिड है उसमें से एक ऑक्सीजन कम और हो जाए, जो भी आपका एसिड है पेरेंट, उसमें से एक ऑक्सीजन और कम हो जाए। क्लियर है? तो हाइपो हमेशा इंटरमीडिएट से स्टार्ट होता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कभी भी हाइपो नहीं आता, मतलब इक वाले के साथ सीधा हाइपो नहीं आएगा। मतलब इक वाला किस में कन्वर्ट हुआ? एस में। तो मतलब ये मेन चेन हुआ, इससे कुछ है, अगर मान लो इससे किसी और कुछ भी बना, उसके आगे भी हाइपो लग सकता है। ये जो अभी शुरुआत में पढ़ा है वो पेरेंट है, उन पेरेंट के साथ डायरेक्ट कभी हाइपो नहीं आएगा। आप कहोगे एक ऑक्सीजन कम को तो हाइपो बोलेंगे, अरे ये नहीं, इंटरमीडिएट है ये। देखो किससे है बेटा? ये इनसे बना है, इनके लिए हाइपो यूज कर सकता हूं। इनसे अगर आगे कुछ और भी पढ़ूंगा, उनमें एक ऑक्सीजन कम हो गया तो हाइपो। तो पेरेंट में से एक ऑक्सीजन निकला ना, तभी एस है, वरना से भाई एस और इक में कंफ्यूजन दूर करो। इक में से इलेक्ट्रॉन जो पेरेंट है उसमें से एक ऑक्सीजन हटा तो क्या है बेटा? एस। तो ये पेरेंट है जो सबसे पहले वाले पढ़े। अब पेरेंट के अलावा किसी में से भी इलेक्ट्रॉन निकलाना, सॉरी इलेक्ट्रॉन क्या, ऑक्सीजन, तो हाइपो यूज करेंगे। क्या लिख लेंगे? हाइपो। तो लिखो बेटा एक्सेप्ट पेरेंट, एक्सेप्ट पेरेंट इक एसिड, एक्सेप्ट पेरेंट इक एसिड, रिमूविंग ऑफ वन ऑक्सीजन, रिमूविंग ऑफ वन ऑक्सीजन, वी यूज हाइपो प्रीफिक्स। हिंदी में लिख लो, बीच वाले से ऑक्सीजन हटाया, मतलब इंटरमीडिएट है, बीच वाले से ऑक्सीजन हटाया तो क्या सर, क्या प्रीफिक्स यूज करेंगे? हाइपो। जैसे बेटा हमारे पास है H3PO3 H2SO3, ये मेरे तो बनेगा ही नहीं, H3PO3 HNO2 और HClO2। अगर इसमें से एक हटाया तो क्या बनेगा बेटा? H3PO2 HNO और ये आएगा बेटा। तो बेटा जो ध्यान से, इनका नाम क्या होगा बेटा? देखो ये फॉस्फोरस था, तो हमने सब में से एक एक ऑक्सीजन हटाया है, तो बेटा अब सफिक्स नहीं, परफिक्स, सफिक्स नहीं परफिक्स आएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोनाइट्रस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। आ रही बात में? हाइपोक्लोरस एसिड। क्लियर है? तो देखो ध्यान से, HClO3 HClO2 HClO, सीधा लाइन वाइज बनाओगे। क्वेश्चन एग्जाम में आया, मान लो ये पूछा, तो आपको पता है ये मैक्सिमम है, एक हटाया एक हटाया, एक एस बीच वाले में से हटाया आइको। अब कोई बता सोचो सर याद कैसे रहेगा? अरे याद नहीं, जैसे आपके पास HNO आया, आप ये लिखो, फिर हमें पता है इसका मेन तो HNO3 है, HNO2, मैंने कहा बीच वाले से एक ऑक्सीजन हटाया, तो ये तो इससे एक से एस बना, और बीच वाले से हटाया तो हाइपो। आई बात में? ऐसे याद नहीं करना कि सर मैं, मेरे को कैसे याद रहेगा कि हाइपो यूज करना है? अरे नहीं, जब भी पूछे तो शुरुआत से शुरू करना, पता लग जाएगा हाइपो भी पहुंचा कि नहीं पहुंचा। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? पक्का?
आगे चले। अब हमारे पास दो वर्ड है बेटा, पर इक और पर ऑक्सी, ये भी प्रीफिक्स है। क्या है बेटा? प्रीफिक्स। अब देखो बेटा, पर इक और पर ऑक्सी में मामूली सा डिफरेंस है। क्या है बेटा? मामूली सा डिफरेंस। सारे पर ऑक्सी को सारे क्या लिख सकते हैं? पर इक लिख सकते हैं, लेकिन सारे पर इक को पर ऑक्सी नहीं लिख सकते। इसको देखो डिफरेंस क्या है। पर इक क्या कहता है? पर इक का मतलब होता है, पर का मतलब हाइपर। क्या होता है? हाइपर। मतलब जो आपका पेरेंट है, पेरेंट इक एसिड था ना, उससे ज्यादा ऑक्सीजन हो, तो पेरेंटिक ऑक्सीजन में क्या कर दें? एक ऑक्सीजन जोड़ दें। पेरेंटिक एसिड में एक ऑक्सीजन है जोड़ दें, तो हम क्या यूज करेंगे? पर इक। क्या वर्ड यूज करेंगे? पर इक। आ रही बात समझ में? पक्का इसमें कोई दिक्कत है? पर इक नहीं, सॉरी पर बोलेंगे, मैं एक गलत बोल दिया, सॉरी। एक सेकंड बेटा, बस ये पर इक दो बार मतलब इक वाले के जोड़ना था, एक दो बोल रहे। पर यूज कब करना है बेटा? कि अगर आपके पास पेरेंटिक एसिड है, इसमें एक ऑक्सीजन जोड़ दूं, तो मैं हमेशा पर यूज करूंगा। हमेशा क्या यूज करूंगा? पर। मैं कहूंगा जैसे H2SO4 है, अगर उससे कोई आगे लिख दिया H2SO5, तो मैंने कहा एक ऑक्सीजन ज्यादा है, मैं कहूंगा पर सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन पर ऑक्सी कब यूज करूंगा? ये यूज किया जाएगा बेटा जब आपको पता है कि आप किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे। तो आपने जो निकाली वो थी थ्योरेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या थी बेटा? ये ग्रेटर देन आ जाए बेटा आपकी एक्सपेरिमेंटल ऑक्सीडेशन स्टेट से। कि ये सर क्या मतलब हुआ? आपको याद है, आप रेडॉक्स पढ़ रहे थे, तो सल्फर ने +8 दिखाई थी, +8 दिखाई थी, जबकि सल्फर +8 दिखाई नहीं सकता था। तो हमने कहा उसकी मैक्सिमम सही होगी, क्योंकि हमने निकाली वो थ्योरेटिकल थी। क्लियर है? और उसकी एक्सपेरिमेंटल कितनी है? 6। तो हम सीधा सीधा बोल दे औकात से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाए, औकात से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट आई। होती नहीं है? आई होती तो उसकी औकात वाली है। फिर अपन जैसे सल्फर 8 दिखाए तो हम 6 बोलते, नाइट्रोजन 7 दिखाए तो 5 ही। तो अगर किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, मैं कहूंगा औकात से ज्यादा दिखा रहा है, तो हम परोक्सी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? दोनों चीजें एक साथ है। अभी देखो इनके एग्जाम्पल से, तो देखो अपने पास है H3PO4। पहले ये इक वाले लिख लेता हूं। H3PO4, HNO3, H2SO4, H3BO3, यही है बेटा। और एक अपने पास HClO3। ये सारे पेरेंट इक एसिड थे। इनके नाम के पीछे क्या लगेगा बेटा? इक लगेगा। फॉस्फोरिक, नाइट्रिक, ये सल्फ्यूरिक, बोरिक, क्लोरिक। इसको नाइट्रोजेनिक एसिड भी बोलते हैं। नाइट्रोजेनिक एसिड, नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजेनिक। नाइट्रिक तो सीधा इसका कॉमन नेम है। आई समझ? कंफ्यूज मत हो जाना। नाइट्रोजन इक, नाइट्रो जो सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरस है ना, उसके नाम के पीछे एस लगा है ना, वैसे इसके नाइट्रोजेनिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का कॉमन नेम तरीके से अपन नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं इसको, लेकिन इसको नाइट्रोजिक एसिड भी बोल देते हैं ना, जेनिक एसिड। नाइट्रोजेनिक एसिड, नाइट्रोजन है ना, जन के पीछे क्या लगा देते? इक। अब ये तो हमारे क्या हो गए? पेरेंट। अगर किसी ने हमसे लिख दिया H3PO5, HNO4, H2SO5, H3BO4, HClO4, तो बड़ा इन सब के नाम के पीछे हमें पता है पेरेंट्स एक ऑक्सीजन ज्यादा दिखा रहे, तो सबके नाम क्या है? पर तो अलाउ है। आप इसे बोल सकते हो पर फॉस्फोरिक एसिड। लिखते जाना साथ साथ में, लिख लिया ये वाला, ये लिख लो, उस पे साथ साथ में लिखवा दूंगा नाम। हाँ बेटा जी, क्यों नहीं। तो ये थोड़ा सा ये वाली क्लास है ना, ये इंपॉर्टेंट है बस आज और कल की। फिर तो कुछ नहीं, एनसीईआरटी से पढ़ना है। अरे आगे स्ट्रक्चर है ना बेटा ये। लिख लिया? चले। अब देखो इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? देखो ये तो पर है, क्या है बेटा? पर। हमने कहा एक नहीं सॉरी, एक एक इसमें एक ऑक्सीजन ज्यादा हो गया, तो ये क्या हो गया? पर फॉस्फोरिक एसिड। तो लिखो पर फॉस्फोरिक एसिड। लिख लिया?
पर फॉस्फोरिक एसिड। अब बेटा यहाँ जो फॉस्फोरस है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जब निकालोगे तो ये आएगी +7। कितनी आएगी? मैंने कहा औका से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई कि नहीं दिखाई? होती तो 5 ही है, तो हम इसको बोल सकते हैं पर ऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड। तो दो नाम हो गए इसके। पर तो ऑक्सीजन आते, ऑक्सीजन ज्यादा आते, पर तो यूज होता ही है, और साथ में इसमें क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट भी ज्यादा आ रही है, तो आप पर भी लिख सकते हो और पर ऑक्सी भी लिख दोनों में कोई दिक्कत है? आगे बात समझ में। तो इसका दूसरा नाम क्या हो गया बेटा? परऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड। यहां तक समझ में आया? नेक्स्ट वन देखो बेटा, HNO3 क्या है बेटा? नाइट्रिक एसिड। HNO4 तो एक ऑक्सीजन ज्यादा आया, तो पर नाइट्रिक एसिड तो होना ही होना है, और यहाँ नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, तो मैंने कहा नाइट्रोजन औकात ज्यादा दिखा रहा है, तो पर ऑक्सी नाइट्रिक एसिड दोनों लाउड है। H2SO4 H2SO5 एक ऑक्सीजन ज्यादा आ गया, पर सल्फ्यूरिक एसिड, पर सल्फ्यूरिक एसिड। बोलो कोई दिक्कत है? लेकिन अगर आप ध्यान से देखो सल्फर +8 में मैंने कहा औकात से ज्यादा दिखा रहा है, तो क्या हो गया? परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। नाम समझ में आ गया? यहाँ पे पर बोरिक एसिड तो नाम हो गई, एक ऑक्सीजन ज्यादा आता है, पर तो नाम है ही। अब साथ में बेटा ये क्या दिखा रहा है? ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आएगी बेटा +5, बोरोन की कितनी होती है? 3। हमने कहा औकात ज्यादा दिखाई, फिर नाम क्या रख देंगे? परऑक्सी बोरिक एसिड। चलो जी यहां तक लिख लिया। HClO4 तो क्या इसका नाम पर क्लोरिक एसिड होगा? लेकिन यहाँ क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, कितनी है? +7, औकात से ज्यादा है क्या? तो ये क्या हो गया? पर क्लोरिक एसिड। इसलिए हमने क्लोरीन की मैक्सिमम 7 नहीं मानी, 5 मानी, क्या तो ये नाम आराम से आ गया ना। आगे बात में, वरना अजीब होता, इसको इसकी मैक्सिमम वाले को पर बोलेंगे, ऐसा क्यों बोले? लाइन 5 मान के चलो, और 7 वाला आते हैं, आप कहोगे कि परोक्सी नहीं लगाऊंगा यहाँ पे, तो परोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। तो ऐसा मतलब मैं बोल सकता हूँ सारे बेटा जितने वाले परोक्सी वाले सबके नाम के आगे पर लगेगा, सबके पर था, लेकिन सारे पर वालों के आगे परोक्सी लगे, इसी कोई गारंटी? क्योंकि पर सिर्फ इतना बताता है एक ऑक्सीजन ज्यादा। अब ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हारी औकात से ज्यादा हुई तो परोक्सी भी लगा देना, मतलब दोनों में से फिर दोनों चलेंगे। आगे बात में, तो इसके दो नाम हो गए, पर फॉस्फोरिक एसिड परोक्सी फॉस्फोरिक एसिड, पर नाइट्रिक एसिड परोक्सी, पर सल्फ्यूरिक एसिड परोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, पर बोरिक एसिड परोक्सी बोरिक एसिड। लेकिन इसका एक नाम है पर क्लोरिक एसिड। आगे समझ में? तो देखो हमारे सामने ये कहानी होगी, HClO3 HClO2 HClO4। आपको ये पता होना चाहिए पर क्लोरिक एसिड मेन से एक कम किया, सॉरी क्लोरिक एसिड एक कम किया तो क्लोरस एसिड, और बीच वाले से एक कम किया तो हाइपोक्लोरस एसिड, इससे एक ज्यादा है पर क्लोरिक एसिड। क्लियर है? H2SO4 है, H2SO3 है, H2SO5 है। सल्फ्यूरिक एसिड मेन से कम किया तो सल्फ्यूरस, और एक ज्यादा किया तो परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड है, पर सल्फ्यूरिक एसिड। आगे समझ? इसी तरह याद करने में इनको ना, और चिंता मत करो, जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां बहुत बार आएंगे, तो जब आएंगे तो अपन इसी तरह रिमेम्बराइज करने की कोशिश करेंगे ना, कि सोचो ये था, मैं शुरुआत से लिखूंगा, तो अपन बार बार इस तरह से लिखेंगे तो याद हो जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट है बेटा, यहां तक लिख लिया सबने? नेक्स्ट अपन यूज करते हैं बेटा डाई या पायरो परफिक्स। डाई या पायरो दोनों सही है, कोई सा यूज करो, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, डाई यूज करो चाहे पायरो। इसमें क्या है कि बेटा अगर आपके पास कोई एसिड है, 2 मॉलिक्यूल लेने, कितने मॉलिक्यूल लेने? 2। आपके पास 2 मोल है, कितने मोल है बेटा? चलो इसको अपन कल ही, टाइम क्या हो गया? चलो तो इसको अपन कल ही पढ़ेंगे, ठीक है, इसके आगे का क्वेश्चन। तो इसको बस बहुत आसान है, एक बार पढ़ लो, फिर जब चैप्टर वाइज पढ़ोगे तो और आसान आ जाएगा। इनकी स्ट्रक्चर बनाना भी सीखेंगे, अभी तो मैं सिर्फ नाम सिखा रहा हूँ। क्या सिखा रहा हूँ? नाम।